एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 10 पढ़ेंगे विच इज़ हेरॉन्स फार्मूला। सो इसमें पूरे चैप्टर में पूरे टोटल 2 फार्मूले हैं विच इज़ फर्स्ट इज सेमी पेरीमीटर, जिसका फॉर्मूला होता है एस। सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यानी 3 टर्म्स दिए जाएंगे, उसको ए बी सी लेट करके उसको यहाँ रख के उसमें अपॉन 2 करके वैल्यू निकालेंगे। और एक और जो मेन फॉर्मूला है हमारा वो है हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला वो क्या होता है? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, लेकिन हेरॉन्स के उसमें मतलब नॉर्मली एरिया होता है ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट ये होता है, लेकिन ये भी एक फॉर्मूला है हेरॉन्स का। एक सेकेंड, जो कि है रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अभी इस एस में हम लोग, मैंने बताया एस हम लोग सेमी पेरीमीटर को कहते हैं। तो अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग को सबसे पहले तो एस फाइंड करना होगा, फिर एस को एस की जगह पे रखेंगे और ये जो ए बी सी टर्म्स है उसको ए बी सी की जगह पे रखेंगे। बस इतना ही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। अब इन फॉर्मूले से हम लोग कुछ सम सॉल्व करेंगे। इन फॉर्मूलों को मैं साइड में नोट कर दे रही हूँ। पहला फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। दूसरा है रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले। अब इसी से रिलेटेड बुक से सवाल करते हैं विच इज़, इसमें कि हमारा एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है The sides of a triangle are, नोट कर लेती हूँ, The side of a triangle are 7, 24, 25, 7, 24 and 25। एंड इसमें हमें करना क्या है? फाइंड एरिया। एरिया फाइंड करना है इन सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें एरिया फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसको कैसे करेंगे? मैंने बोला ना 3 साइड्स गिवन होंगी 7, 24, 25। तो इसको हम लोग एस मान लेंगे। सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसको जूम कर देता है। तो इसको हम लोग एस मान लेंगे। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए हमारा 7 है, बी हमारा 24 है और सी हमारा 25 है अपॉन 2, विच इज़ 24 और 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 1 कैरी 4 5 56 अपॉन 2 28। तो हमारा एस आया 28। एस आ गया। अब हम लोग हेरॉन्स फार्मूला एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला मैंने बताया था, यहाँ लिखा, दोबारा नोट नहीं करूँगी। तो एस हमारा 28 है। 28 में से 2 एस हैं, 2 एस में वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे पहला ए हमारा क्या है? 7 है। दूसरे ब्रैकेट में बी हमारा 24 है और सी हमारा 25 है। ठीक, फिर रूट करेंगे तो 28 इंटू 28 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 21। ठीक, 28 में 24 4 और 28 में 25 3। ये हमारे कुछ माइनस करने के बाद टर्म्स आएंगे। अब हम लोग 28 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे साइड में निकालते हैं 28 के फैक्टर्स। 2 से करेंगे 1 4 7 7, तो 2 2 7 2 2 7। ठीक है, दोबारा अब हम लोग निकालेंगे 21 के। वैसे 21 का बहुत आसान है, 3 इंटू 7 3 इंटू 7, 4 का 2 इंटू 2 और 3 का 3 ही रहेगा, बस 3 इज अ प्राइम नंबर। अब पेयर्स बनाते हैं। 2 2 एक पेयर बन गया, ठीक। 7 इधर 7 इधर 3 इधर 3 इधर, मतलब पूरे प्रॉपर पेयर्स बन गए। ठीक, बाकी का मैं इधर कर देती हूँ ऊपर साइड सॉल्व थोड़ा यहाँ पे। तो एक पेयर 2 का बना, एक पेयर 7 का बना, एक पेयर 3 का बना और एक और पेयर 2 का बना। 7 2 जा 14, ठीक। फिर 14 3 2 जा 6 14 6 हो जा 24। हमारा आंसर आएगा 84। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे गिवन था कि हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू रखनी है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग वैल्यू रखनी है। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर।
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसी तरीके का गिवन है और ये थोड़ा सा अलग है बट इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मूला में हटाई दे रही, फॉर्मूला तो देख ही लेना आप लोगों ने में। ठीक है, हमारा अगला सवाल है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 36। मैं मेन चीज़ें लिख रही हूँ बस। क्वेश्चन 2 इज पेरीमीटर हमारा ट्रायंगल का कितना है, पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, एंड इट्स साइड्स आर इन रेशियो A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 रेशियो 5। साइड है रेशियो में विच इज A रेशियो B रेशियो C इक्वल्स टू 3 रेशियो 4 रेशियो 5। ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, ABC की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें सेंटीमीटर में, ABC इन सेंटीमीटर। ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन गिवन है। अब हमें इसमें ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लेट A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 3x 4x 5x। रेशियो हटा देते हैं, चलो इस पूरा रेशियो हटा देते हैं। A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 3x 4x 5x, ये लिख सकते हैं, मतलब कि x और ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हमें गिवन है पेरीमीटर फाइंड करना है। एक फॉर्मूला आपने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ा होगा विच इज P इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, नहीं सिर्फ इतना पढ़ा है आपने पेरीमीटर का फॉर्मूला, तो ये इसमें रख देंगे। तो P इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। पेरीमीटर कितना है 36 है, A कितना है 3x है, B कितना है 4x है, C कितना है 5x है। अब इन तीनों को ऐड करेंगे जब, तो 5 6 7 8 9 10 11 12x हो जाएगा, x इधर आ जाएगा 36 अपॉन 12, 12 3 जा 36, x की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। अब जो 3 है ये हम लोग को x की जगह पे पुट कर देना है, मतलब पहला है हमारा 3x, तो 3x को हम लोग को 3 इंटू 3 कर देना है 9। दूसरा है हमारा 4x, 4 इंटू 3 12, और तीसरा है 5x, 5 इंटू 3 15। तो हमारी साइड्स क्या आई 9 12 और 15। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन विच इज, इसके आगे सेंटीमीटर लिख दो, सॉरी 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। ठीक, ये लिखना भूलना मत बिकॉज मेंशन है स्पेशल क्वेश्चन में कि सेंटीमीटर में निकालनी है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2√3। तो एरिया फाइंड करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। क्वेश्चन नंबर 3 है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड, कितनी साइड है 2√3 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3 अपॉन 4a²। ये फॉर्मूला याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब वैल्यू रखते हैं √3 अपॉन 4। साइड हमें कितनी है 2√3 दी गई, तो 2√3 इंटू 2√3 दो बार लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है। 4 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 और √3 3। तो रुको, चलो पहले लिख लेते 3 3 3, ये 3 चीज़ें बची, तो √3 3 हो जाएगा, एक रूट बचा 3√3। ठीक है, 3√3 को कैसे लिखें, तो इतना भी आंसर लिखोगे माना जाएगा, लेकिन √3 की वैल्यू हम लोग अगर रख दे तो ज़्यादा बेटर है। √3 की वैल्यू होती 1.73, 1.73। तो ये वैल्यूज़ याद कर लेना। ठीक है, 73 एक मिनट 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3 4 5 5। ठीक है, 5.19 हो जाएगा क्योंकि एक डॉट के बाद है, 5.19। इतना आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर आप √3 की वैल्यू और लिख दोगे तो और आंसर आता जाएगा, तो ये भी आंसर सही है। ठीक है, वैल्यू उसमें रखना क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर रखना, क्योंकि एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही डिनोट किया जाता है, एरिया पूछा गया था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये थोड़ा बड़ा है, लिखूंगी नहीं पूरा। पेरीमीटर की सेमी पेरीमीटर गिवन है 450 यूनिट। ये एक्सरसाइज 11.10.2 है, ये 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। पेरीमीटर सॉरी सेमी पेरीमीटर यानी एस गिवन है हमारा 450 और साइड्स जो है वो रेशियो में 3:5:4 साइड्स हैं 3:4:5। इसका एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले एरिया फाइंड करने के लिए हमें साइड निकालनी पड़ेंगी। साइड ये मत समझना 3 है 4 है 5 है, रेशियो है मतलब साइड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे? ओके सो मैंने भी थिंक इसको हम लोग ऐसे करेंगे 3x 4x 5x इज इक्वल टू 450, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे नहीं करेंगे। अब आप कहोगे पिछले क्वेश्चन में तो ऐसे किया था, लेकिन थिंग इज दैट कि यहाँ पे सेमी पेरीमीटर गिवन है और पिछले क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन था, और जो मैंने तरीका किया था वो पेरीमीटर के लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए नहीं। इसको करने के लिए हमें क्या करना है, मैंने एक सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला बताया था विच इज़ एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस कितना गिवन है 450, लिख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 सॉरी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के लिए अपॉन में होना चाहिए, तो अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते। तो इसको करेंगे तो 900 आएगा और इसको 3x 4x 5x, ठीक। तो 900 इज इक्वल टू 12x, x इज इक्वल टू 900 अपॉन 12, 12 7 जा 12 5 जा, x हमारा आएगा 75, समझे। x हमारा आएगा 75। अब x की वैल्यू हमें इन सब में पुट करनी है, जैसे कि सबसे पहले 3 इंटू 75, फिर 4 इंटू 75 और फिर 5 इंटू 75, ठीक। 75 3 जा 5 3 15 7 21 22 225 4 जा 5 4 जा 20 7 4 जा 28 29 30 300 और 5 जा 25 7 35 375। तो एक बार ढंग से लिख देते हैं। पहला है 225, दूसरा है 300 और तीसरा है 375, ठीक है। हमारी वैल्यूज आ गई। अब हम लोग को निकालना है एरिया। एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हेरोन्स फार्मूला होता है रूट में s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक। s हमारा है 450, 450 में सबसे पहले हम लोग माइनस करेंगे 225, फिर सेकेंडली माइनस करेंगे 300 एंड लास्ट माइनस करेंगे 375। ढंग से लिखा जाएगा 450 माइनस 300 450 माइनस 375, ठीक। अब इसको माइनस कराते हैं, अगर मैं सर लिखा नहीं जा रहा, माइनस कराते हैं अगर तो 450 इंटू माइनस करेंगे आएगा 225 150 और ये 75। फैक्टर निकालते 455 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 3 3 सॉरी हाँ 3 7 ज़ा 21, एक मिनट 3 7 ज़ा 21 1 ज़ा 75, फिर 3 से करेंगे 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। तो पहले फैक्टर बनेंगे 2 3 3 5 5, ठीक। क्या बनेंगे 2 3 3 5 5। दूसरे बनेंगे हमारे 225 के निकालते हैं 2 1 नहीं ये 225 से नहीं होगा 3 से हो जाएगा, तो 3 3 7 ज़ा 21 3 5 ज़ा 15, तो 3 से दोबारा करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15, फिर 2 बार 5, तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया 3 3 5 5। नेक्स्ट है 150 के 2 75 3 25
5 तो 2 3 5 5 2 3 5 5 लास्ट 75 के निकालते हैं। 75 के 3 से 25 5 5 तो 355 नीचे लिख लेते हैं। चलो अच्छा 355 आई होप इट्स विजिबल। बड़ा कर देते हैं थोड़ा, शायद दिख जाए। ओके 355 इसके पेयरिंग करते हैं। सबसे पहले नीचे लिख लेंगे तो वैसे कन्फ्यूजन होगी। सबसे पहले 3 फिर 5 फिर 3 फिर 5 फिर 5 फिर 5 यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 है 3, यहाँ का 2, यहाँ का 2 2, ये हमारे बनेंगे पेयर्स। ठीक, अब इन पेयर्स को मल्टीप्लाई करा देंगे आपस में। 5 3 15, ठीक 15 3 15 1 15 45 45 5 5 5 25 जो वो निकाल लेते हैं। ये आएगा 33750 स्क्वायर यूनिट्स। फटाफट मल्टीप्लाई करा लेना, ये आंसर आएगा आपका टोटल। एक बार पूरा देख लो क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ये आप लोग करो। चलो एरिया फाइंड करना है, ठीक है, एरिया फाइंड करना है। साइड गिवन है, साइड है 11 60 61 11 60 61 मीटर, मतलब तीनों मीटर में। ठीक, एरिया फाइंड करना है। ओके, सी द क्वेश्चन एंड सॉल्व दिस। ओके चलो मैं करती हूँ। तो हमें तीन साइड्स गिवन हैं 11 60 61 अपॉन 2 1 1 2 6 6 12 13 2 66, तो हमारा एस आएगा 66। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 66 66 माइनस 11 66 माइनस 60 66 माइनस 61। ठीक, तो वैल्यू रखने के बाद 66 इंटू 11 यानी 55। ठीक, हाँ 66 माइनस 66 66 माइनस 61 5। ठीक, अब 66 के फैक्टर अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 2 3 3 3 1 1, ये फैक्टर आएंगे कितना, सॉरी अभी और है 11 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 11 55 के अगर निकालेंगे तो कितने आएंगे 55 के 5 1 1 5 1 1, हाँ 5 1 1 11 1, तो 5 इंटू 11 6 के निकालेंगे तो 2 इंटू 3 और 5 का तो 5 ही रहेगा क्योंकि 5 इज अ प्राइम नंबर। आप पेयर बनाते हैं तो 2 से 2 बन गया, 3 से 3 बन गया, 5 से 5 बन गया, 11 से 11, मतलब प्रॉपर पेयरिंग हो रही है। तो 2 3 5 11। ठीक, 2 3 जा 6 6 5 जा 30 30 11 जा 033, तो इसका आंसर आएगा 330 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में गिवन है मीटर स्क्वायर। आंसर कितना आएगा 330 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके करो सब लोग फटाफट ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड है 51, लिख देते हैं भाई। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड, साइड्स गिवन है ट्रायंगुलर फील्ड की विच इज sides are
51 37 20, 51 37 20। ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग हो रहा हो क्योंकि सेम क्वेश्चन है आई नो, मुझे खुद हो रहा है, बट ठीक है अभी थोड़ा सा चेंज आएगा। क्वेश्चन सुनो, दैट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड, एक ट्रायंगुलर फील्ड की साइड्स गिवन है 51 मीटर, 37 मीटर और 20 मीटर। ठीक है, आई होप आई एम विजिबल, दिख रही हूँ ना मैं? जूम है भाई, मैं दिख ही नहीं रही हूँ। हाँ अब दिख रही हूँ, हाय। हाँ, साइड समझ गए। अब फाइंड द नंबर ऑफ रोज बेड्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। अब आपको फाइंड करना है रोज बेड्स के नंबर जो कि फील्ड में प्रिपेयर किए जा सकते हैं, और जितने भी रोज बेड है वो 6 स्क्वायर मीटर का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ना आपको लग रहा हो थोड़ा टिपिकल है, बट बहुत आसान सवाल है भाई। चलो मैं थोड़ी सी हिंट आपको देती हूँ। सबसे पहले आप इसका सबसे पहले आप इसका एरिया निकालो। चलो एरिया निकालो, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 6 कर देना। चलो इतना करो, पहले इतना तो कर लो पहले अच्छा चलो पहले एरिया निकालो, बाकी का मैं बताऊंगी। एरिया निकालो जल्दी। ओके, लेट मी हेल्प यू नाउ। तो सबसे पहले हम लोग एस का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, एस इज इक्वल टू 51 37 20। ठीक, तो एस हमारा 7 8 5 6 7 8 9 10, तो 54। एस हमारा आया 54। अब फॉर्मूले में एस की वैल्यू रख देंगे, तो 54 माइनस में 51, 54 माइनस में 37 और 54 माइनस में 20। ठीक, तो 54 इंटू 54 में 51 3, 54 में 37, तो 54 में 37 अगर माइनस करेंगे तो 14 में 7 कितना होगा? 7 बचेगा, 17। और 54 में 20 34। सिंपल था। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे अगर, तो 54 के फैक्टर 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 2 3 3 3 2 3 3 3 3 का कोई नहीं होगा तो 3 ही रहेगा, 17 का कोई नहीं होगा 17 रहेगा। 34 का निकालेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, ठीक, 3 9 ज़ा, एक मिनट अगेन करते हैं। 34 2 1 ज़ा 2, 1 इधर जाएगा, 2 7 ज़ा 17, हाँ 2 इंटू 17। अब पेयरिंग कर लेंगे, 3 का 3 3 का 3, 17 से 17, 2 से 2, मतलब कि 8 3 रूट 10, 10 3 ज़ा 30, तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। समझ में आया? आ गया? तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी चैप्टर। कुछ क्वेश्चन इतने सिमिलर थे कि करने में बोरियत आ रही थी, और इसमें 2-3 चीज़ों का खास ख्याल रखना है। पहला तो ये 3 फॉर्मूलेज रट लेना, पढ़ लेना, आसान रटने की ज़रूरत नहीं है। सेमी पेरीमीटर का पेरीमीटर का और हेरॉन्स फॉर्मूले का, पेरीमीटर का a प्लस बी प्लस सी। ठीक, और 2-3 चीज़ें और हैं कि माइनस ढंग से करना, क्योंकि ये तो छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, इसका तो रटा रहता है ज़बान पे, लेकिन कुछ होते हैं बड़े, जैसा भी मैंने किया था 500 में से 250, तो वो थोड़े बड़े होते हैं। ठीक, और माइनस के बाद फैक्टर ढंग से निकालना, क्योंकि मेरे से भी एक जगह गलती हुई है फैक्टर निकालने में, फैक्टर ढंग से निकालना। एंड लास्ट रूट की वैल्यूज याद कर लेना। 1-2 रूट मैं बता रही हूँ जिसकी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट होता है। 2 रूट, रूट 2, रूट 3, रूट 5 और रूट 10, ये 4 रूट्स की वैल्यू याद कर लो, रट लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट होती है। रूट 2 की तो आई थिंक 1.414 या 1414 ऐसी होती है, इसकी शायद 1.73 होती है, और 5 की मुझे याद नहीं है। ठीक है, मैं भी याद कर लूँगी, आप लोग भी याद करना। सो दिस वॉज अबाउट द होल चैप्टर। कैसा लगा आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो में मेरा जोश थोड़ा कम था बिकॉज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। एनीवेज, तो या सी यू इन अदर सी यू इन अदर वीडियो। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।